अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ मोहम्मद फ़ैज़ रसूल फ़ैज़ आपसे मुखातिब है। ग्लोबल स्कूल सिस्टम की तरफ से MCQs प्रिपरेशन की इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। 10th क्लास के तमाम तुलबा इस लेक्चर को गौर से सुने और आज हम सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 2 के MCQs सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और बग़ैर किसी इंतज़ार के हम MCQs सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 2। पहला MCQs है आपके दूसरे रुकू में से औरतुन, कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है? औरतुन। औरतुन से क्या मुराद है? तो बेटा ये लफ्ज़ वहाँ से उस आयत से लिया गया है जिसमें वो जो मुनाफिकीन हैं वो ये कहते थे कि इन्ना बुयूतना औरतुन, यानी हमारे जो घर हैं वो खुले हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा हिया बेऔरा, इनके घर खुले हुए नहीं हैं। इन युरीदूना इल्ला फिरारा, ये तो यहाँ से सिर्फ भागने का इरादा रखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है और हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। जुज़ जीम, औरतुन का मतलब है गैर महफूज, खुले हुए। दूसरा MCQs हमने वहाँ से लिया जहाँ मुनाफिकीन का जो तर्ज़ अमल है, मुनाफिकीन का जो बिहेवियर था उस ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो उस वक्त मुनाफिकीन ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, वहाँ से ये MCQs लिया गया है। दूसरा MCQs है मुनाफिकीन ने कहा अल्लाह का वादा है, जैसा कि आपको करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, जुज़ बे यानी धोखे का। मुनाफिकीन ने क्या कहा कि अल्लाह का वादा महज धोखे का वादा है। अच्छा, नंबर 3, काफिर चाहते थे कि मुसलमान किसी भी तरह डैश हो जाएं। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अलिफ सही, जुज़ बे कामयाब, जुज़ जीम काफिर और दाल मोमिन। लेकिन उनकी चाहत क्या थी कि मुसलमान भी किसी तरह काफिर हो जाएं। तो करेक्ट आंसर क्या है? जुज़ जीम यानी काफिर। आगे बढ़ते हैं। आपका नंबर 4 MCQs जो है अशिखतन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? अशिखतन। इसका मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो बच्चों याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका मतलब है सख्त बखील। यस, करेक्ट आंसर है जुज़ जीम सख्त बखील। जुज़ जीम सख्त बखील। अशिखतन का मतलब क्या है? सख्त बखील। ठीक है, बुखल करने वाला। और चूंकि वो मुनाफिकीन जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखल करते थे और आपके बारे में सिर्फ एक काम में बुखल नहीं करते थे, ना ही वो आपके हक़ में बात करने के लिए तैयार थे, ना ही वो आपके हक़ में माल खर्च करने के लिए तैयार थे। तो इसलिए उनको सख्त बखील कहा गया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बारे में सख्त बखील हैं। नंबर 5, ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला ने काफ़िरों पर अज़ाब नाजिल किया। किस चीज़ का? पानी का, बिजली का, पत्थर का या हवा का? तो बिल्कुल मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। आपके रुकू के आगाज़ में जो आयत है उसमें रीहन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? रीहन। ठीक है, और वजुनूदन लम तरौहा, 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई, यानी एक तो तेज़ हवा को भेजा गया और एक वजुनूदन। जुनूद जुंदुन की जमा है, जुंदुन लश्कर को कहते हैं और जुनूदुन बहुत सारे लश्करों को कहते हैं। तो वजुनूद लम तरौहा यानी जो अल्लाह की तरफ से वजुनूद लम तरौहा, ऐसे लश्कर भेजे गए। और वो लश्कर किस चीज़ के थे? फरिश्तों के, जिनको आप देख नहीं सकते। और दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ? रीहन। अब यहाँ पर
चूंकि अजाब के हवाले से बात की गई है तो फरिश्तों का उतरना जो है ये तो अजाब हो नहीं सकता। अब अजाब वो तेज़ हवा थी जिसने उनके खैमों को उखेड़ दिया, उन काफरों को भागने पर मजबूर कर दिया। तो ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला ने काफरों पर अजाब नाजिल किया किस चीज़ का? एग्जैक्टली जुज़्बे यानी हवा का। नंबर 6 MCQs है युवल्लून अल अदबार। ठीक है, अब युवल्लूना इससे मुराद है फेरना, ठीक है। अदबार इससे मुराद है पुश्तें, ठीक है। तो वो यहां पर उन्होंने अल्लाह से एक वादा किया था कि हम पुश्तें नहीं फेरेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो वहां से भागने का इरादा कर बैठे थे और वहां से इजाज़त लेने लगे और वहां से भागने का इरादा करने लगे वो मुनाफिकीन। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। युवल्लून अल अदबार यानी वो पीठ फेरते हैं, वो पुश्त फेरते हैं, दोनों तरह से आ सकता है। वो पीठ फेरते हैं या वो पुश्त फेरते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? जुज़जीम, वो पीठ फेरते हैं। नंबर 7 मुनाफिकीन ने बहाना किया कि हमारे खुले पड़े हैं। क्या? बाग, कबीले, दरवाजे, घर। देखें, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं एक लफ्ज़ बोलता हूं जो आपने रुकू में पढ़ा है, इन्ना बुयूतना। बच्चों, बुयूत कहते हैं घरों को, राइट। अब बुयूत जमा है बैत की, और बैत जो है यानी बैतुन, यानी ये कहते हैं घर को, एक घर बैतुन। और अगर बुयूत कहा जाए तो घरों। लेकिन यहां पर चूंकि आपसे पूछा गया है कि मुनाफिकीन ने बहाना क्या किया कि हमारे खुले पड़े हैं। क्या? घर। हमारे क्या खुले पड़े हैं? घर। यानी उन सब ने यह बहाना किया कि हमारे घर खुले हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? जुज़दाल यानी घर। आगे बढ़ते हैं। 8वां MCQs है अल मुअव्विकीन। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs फेडरल बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से, और बहुत दफ़ा आ चुका है और आने का चांस रहता है। बहरहाल अल मुअव्विकीन इससे मुराद वो मुनाफिकीन हैं वो जिनकी सारी सिचुएशन बताई गई, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसके बारे में कि अल मुअव्विकीन के बारे में कुरान मजीद में क्या कहा गया। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अल मुअव्विकीन से मुराद क्या है, कौन लोग हैं इससे मुराद। फरमाया ये वो लोग हैं जो रुकावटें डालने वाले हैं। किस में? जिहाद में। ये रुकावट डालते थे। हर जिहाद के किसी भी काम में अगर इनको बुलाया जाता तो ये उसमें रुकावट डालने के चक्कर में रहते थे कि किसी ना किसी तरीके से जिहाद ना करना पड़े, राइट। अच्छा, तो जुज़जीम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 9 ग़ज़वा अहज़ाब में काफिरों ने हमला किया। मैं आपको बताता चलूं कि आयत में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मिन फ़ौक़िकुम व अस्फ़ला मिनकुम, यानी वो ऊपर और नीचे। फ़ौक़ ऊपर को कहते हैं, अस्फल नीचे को कहते हैं, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक आपने बताना है। तो ऊपर और नीचे से काफिरों ने हमला किया। यस, तो जुज़जीम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट MCQs आज के इस लेक्चर का। ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम है ग़ज़वा खंदक। एग्जैक्टली, शाबाश। ग़ज़वा खंदक ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम है, और करेक्ट आंसर क्या हुआ? जुज़्बे यानी खंदक। चूंकि इस ग़ज़वे में खंदक को खोदा गया, इस वजह से इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर MCQs प्रिपरेशन के हवाले से। आप मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल FRF ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।